तो मैंने यूरिन वूरिन पास करके और फिर अपना हाथ वाथ धो के वही हाथ गीले अपने बालों पे लगाए। तो हाथ जब बालों पे लगाए तो शीशे में देख रहा था तो मैं तो नॉर्मल था, लेकिन जब मैंने हाथ निकाले, लेकिन जो सामने शीशे में था वो अपने ही हाथों में बालों में हाथ घुमा रहा था। मैं वहाँ से भागा चीखता और माँ के पास गया, माँ को सारा किस्सा बताया। तो माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम इधर मेरे पास ही सो जाओ। कहने लगा मैं माँ के पास सो गया। जब माँ के पास सो गया तो थोड़ी देर के बाद कहने लगा कि माँ के कमरे का दरवाजा खुलता है और माँ बाहर से अंदर आ रही है। मुझे आके कहती है कि तू यहाँ क्यों सो रहा है भाई, खैर तो है? कहता है काशी भाई जब मैंने करवट लेके देखा तो मेरे बराबर कोई भी नहीं था। Alright friends, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। द भूत शो के एक और स्टोरी के साथ मैं हूँ आशिर। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। कितने सालों के बाद हम लोग गाड़ी में जन स्टोरी कर रहे हैं? यार मेरे ख्याल से लास्ट हमने कोविड वाले टाइम में की थी, लाइक 2021 में। यस, क्या है कि थोड़ा सा अंदर रेनोवेशन का काम चल रहा है, मतलब ऐसा हम कोई स्टूडियो रेनोवेशन नहीं कर रहे हैं, घर की रेनोवेशन चल रही, तो उसमें बहुत शोर वोगल है। तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला यहाँ पर आज आपको आवाज़ कुछ बेहतर सुनने में आएगी। स्टोरी पे चलते हैं। आशी, अभी कुछ अर्सा पहले मेरे घर में मैं ऑफिस से वापस आया तो मेरे अपार्टमेंट में मैंने जैसे ही दरवाज़ा खुला, एंटर हुआ, तो मेरी नज़र ज़मीन पर पड़ी। तो ज़मीन पर खून के पैचेस थे, फ्रेश ब्लड था, बिल्कुल फ्रेश, जैसे कोई ताज़ा या ज़ख्मी हुआ हो या कोई जिस तरह से पाँव किसी का कट गया हो और उसमें से ब्लीड हो रहा हो, तो वो पाँव के निशान इस तरह से। मैं बड़ा देख के परेशान हुआ। मैंने देखा ज़मीन पर कि ये निशान आ कहाँ से रहा है। खैर, मैं उन निशानों की तरफ बढ़ा तो जनाब वो निशान जा रहे थे उसी कमरे में जो कमरा कब्रिस्तान की तरफ है। और वो पाँव इतने से पाँव थे और बाकायदा उसके पैचेस फ्रेश ब्लड के धार के साथ लगे हुए मेरे उस रूम में कारपेट पर और मेरी बेडशीट पर। मैं तुम्हें उसकी पिक्चर्स भी दिखाऊंगा, मेरी बेडशीट्स पर, उसका वीडियो भी है मेरे पास। ओके। तो उस पर वो था ब्लड। अब वो जो आया, वो खिड़की मैंने देखी तो वो खिड़की के पास एक छोटा सा पैच था ब्लड का, लेकिन उस वक्त वो ऐसा फील नहीं हो रहा था। घर बंद है, खिड़कियां लॉक हैं, नहीं खुलती क्योंकि बाहर बड़ी ग्रिल लगी हुई है। तुमने मेरा फ्लैट देखा है, उस तरफ पीछे बैल्कनी है, कोई नहीं आ सकता। खैर, अब जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी तो मुझे एक बड़ी सी परेशानी हुई। मैंने कहा यार ये क्या सीन है, और मेरे दिमाग में फिर ये बात घूमने लगी कि यार अल्लाह ना करे कोई बुरी चीज़ ना हो या कोई ऐसा हादसा ना हो जाए या कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जो बाद में मुझे नुकसान दे। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। खैर, मैंने उसी वक्त क्या किया कि पहले तो सारे स्टेन्स हटाए, जितने भी खून के धब्बे थे ज़मीन पर थे, चादर चेंज की, सफाई वफाई की और ये सारी चीज़ें। अच्छा, जब मैं डॉक्टर हूँ, मैंने ज़ख्मी लोग भी देखे, ब्लड की स्मेल भी मुझे पता है, और ये सारी चीज़ों से मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में गुजरता हूँ। स्टिचेस लगाता हूँ या माइनर प्रोसीजर्स कर देता हूँ, तो मुझे पता होता है कि ये स्मेल है और इस तरह की है। तो खैर, वो जो ब्लड की स्मेल थी वो कुछ अजीब ही स्मेल थी, जिसको सूंघते ना जैसे मेरे सांस में जा रही थी, तो वो मुझे एक अजीब सा एक नौजिया टाइप हो रहा था, एक वोमिटिंग जैसी फील हो रही थी मुझे। खैर, जैसे तैसे करके मैंने सफाई वफाई की, सारा घुमाया वमाया और घर साफ करके और मैं अपने काम नॉर्मली जो करता हूँ उसमें लग गया। भाई, हुआ ये कि आपको याद है मैंने आपको एक किस्सा सुनाया था, मेरे घर के बैक साइड पे जो कब्रिस्तान है वहाँ एक हमजाद बैठता था एक कब्र के पास। हाँ, बिल्कुल आपने सुनाया। जहाँ पर एक
दरख्त है जो मैं गया था तो वो उस दरख्त के ऊपर बैठा हुआ था। सारा किस्सा वहाँ का है, उसी से लिंक था सारा। खैर उस वक्त तो मुझे नहीं पता था, मैंने उस चीज़ को बहरहाल सीरियस लिया कि यार ब्लड है तो कुछ भी हो सकता है। आप हो सकता है कि मुझे कोई साइन मिल गया हो कि भाई तुम्हारे साथ हमने अब ये करना है या तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है, तो मैं उस चीज़ को लेके थोड़ा सा घबरा गया था। लेकिन अब आदत ऐसी हो गई कि चलो यार जो भी होता है वो बर्दाश्त कर लेते हैं, सह लेते हैं। खैर सुकून से गुजर गया टाइम, कुछ नहीं हुआ। अचानक ऐसा फील हुआ जैसे मेरा जिस्म बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है और मुझे एक आग जैसी फीलिंग हुई। और उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे लाउंज में कोई बैठा हुआ है और चीख रहा है। अब ये उसके बाद का किस्सा है। मैं उठ के और लाउंज की तरफ बढ़ा। अव्वल तो मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मैं लाउंज की तरफ बढ़ा। तो जब मैं लाउंज की तरफ बढ़ा तो मैंने देखा कि जी एक बंदा जख्मी हालत में बैठा हुआ है और उसको एक और बंदा लेकर आया हुआ है। अच्छा, मतलब अब हॉल में आपके पास दो बंदे बैठे। मैं उनको देखा तो लिटरली वो बंदा जब बैठा हुआ था तो वो ब्लीड कर रहा था, उसके पैर। अब मैं उसको देखूं, दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं, ये अंदर आ गया। अब मैं समझ रहा हूँ किस्सा कि यार जो ब्लीड कर रहा है ये लिंक उसी हादसे के साथ कर रहा है। मैं जाके बैठा उनके पास, मैंने कहा बताओ भाई क्या हो गया, क्या खिदमत कर सकता हूँ, कैसे आना हुआ। कहने लगे कि तुम्हारी उससे जान पहचान है, वो तुम्हारे पास आया था, उसने इस बंदे को मरवाया है। माना जो जख्मी बैठा हुआ है उसको मरवाया है, इसका एक्सीडेंट करवाया है। किसने? उस हमजाद ने, जो कहाँ बैठा हुआ था? दरख्त के ऊपर बैठा हुआ था, क्योंकि वो कब्र उसी की थी जिसके ऊपर वो बैठा हुआ था। तो ये लड़का कौन था जिसका इसने एक्सीडेंट करवाया? ये लड़का था उस हमजाद, जो कब्र के अंदर जो बंदा मर गया, उसके कातिल का। अच्छा, ओके। उसने प्रॉपर्टी के चक्करों में उसको मरवा दिया था और आपस में करीबी रिश्तेदार। अब जनाब वो मुझे कहने लगा कि हमारा मसला ये हल करवाओ, उसको बुलाओ, उसने ये किया है। अब मैं कोई काजी लगा हुआ हूँ, मैं कोई जज लगा हुआ हूँ, मैं कोई वकील हूँ, मैं कोई केस लड़ रहा हूँ। मैंने कहा यार मैं तो इस तरह से कुछ नहीं कर सकता आपका। जब मैंने उसे मना किया तो लिटरली मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे पाँव से ब्लीड होना स्टार्ट हुआ है। जब मैंने अपने पैरों में देखा तो मुझे पैरों में जलन और दर्द स्टार्ट हो गई, लेकिन ब्लीडिंग नहीं थी। कहने लगे नहीं तुम नहीं करोगे, तुम मुर्शिद को बोलो, मुर्शिद इसका फैसला करेंगे। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, मैं मुर्शिद से बात करूंगा इस मामले पर, लेकिन अभी क्या करना है? सॉरी। तो कहने लगे नहीं हम आए इसलिए ही हैं सिर्फ, और तुम अब इसका फैसला करवाओ। मैंने कहा ठीक है सही है। खैर मैंने उनको ज़बान दी कि सही है, तुम लोगों का ये मामला हल हो जाएगा। ये लोग गायब हो गए, चले गए। मैंने फिर वही रात को उठ के सारी सफाई वफाई की, और जब सफाई कर रहा था तो सफाई के दौरान मुझे उसी के ब्लड से एक जगह पर मार्बल पर कुछ लिखा हुआ नजर आया। अब मैं जिनसे बात करता हूँ या जो भी हैं, जो जिनको मैं अपने पहले थोड़े थोड़े से किस्से सुना देता हूँ, तो उनसे काफ़ी चीज़ें फिर इस तरह से मैं डिस्क्लोज नहीं करता,
क्योंकि मुझे पता होता है कि जब मैं स्टोरी सुनाऊंगा तो उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब उसमें क्या हुआ, एक जगह पे लिखा हुआ था कि मदद या साहिबुल उमर, मदद या साहिबुल उमर। या साहिबुल उमर। अच्छा, मतलब वो आपको समझ में आ रहा था क्या लिखा हुआ है? हाँ, वो लिखा हुआ था मदद या साहिबुल उमर। चलो, मतलब वैसे नॉर्मली क्या होता है कि इन चीज़ों का पता नहीं चलता कि क्या लिखा हुआ है, नहीं, वो या क्या सीधा बोल सीधा रहे हैं। मदद या साहिबुल उमर लिखा हुआ था। अब ये मदद या साहिबुल उमर मुझे नहीं पता क्या है, और लिटरली मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूँ, मुझे नहीं पता कि मदद या साहिबुल उमर क्या है। खैर, मैं इस चीज़ को लेके बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा अब ये डर इसको मिटाऊँ ना मिटाऊँ, होता है ना। तो मैंने एक साफ कपड़ा लिया और उसको वाइप आउट कर दिया, उसको बिल्कुल साफ कर दिया। अच्छा जी, ये तो मामला गुजर गया। अब सबसे बड़ा मरहला कि मुर्शिद जब आए, मुर्शिद के आने का मरहला। ये सीन मेरे साथ जो हुआ, ये इतना पहले हुआ, ये था मंडे वाला दिन जब मैं यहाँ से गया था। मुर्शिद आते हैं जुमेरात को। अब जो मुर्शिद के आने में 2 दिन, मतलब मंगल का दिन, बुध का दिन, जुमेरात का दिन पूरा निकाल लो तो वो रात में। फिर जुमेरात हुई, मैं इंतज़ार में साहब मुर्शिद नहीं है। अब मुर्शिद नहीं है तो ये जनाब जो उसको लेकर आया था वो आके मेरे पास खड़ा हो गया कि तुमने क्या फ़ैसला करवाया। मैंने कहा भाई आया ही नहीं तो मैं क्या फ़ैसला करवाऊँ। खैर, उसके बाद एक बार मुर्शिद आए और मैंने मुर्शिद से बात की तो मुर्शिद ने कहा कि इस मामले को मैं खुद ही देख लूँगा, तुम परेशान नहीं हो। उसके बाद वो सीन मेरे साथ दोबारा ऐसा कुछ ठीक है, नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है, वो सब सेफ हो गया। अब उनके क्या मामला ठहरे क्या नहीं ठहरे ये मुझे नहीं पता, लेकिन जितना ये था वो उतना वहाँ पर ये हो गया। ये एक किस्सा था जो मैं शेयर करना चाह रहा था। ये लास्ट वीक हम मिले थे, तो ये उसके जो है वो मैं तुम्हें बाद में पिक्चर भी वो सेंड कर दूंगा और वीडियो भी। हाँ, उसके साथ लगा देना ना। तो ये हुआ एक। अच्छा, आप सवालात कुछ पूछ सकते हो सर? हाँ सर, स्टोरी खत्म हो गई, चल रही है? स्टोरी खत्म हो गई सर। हाँ। अच्छा, वो जो बंदा मुझे मतलब गालिबन टुकड़ों में मुझे कुछ उस स्टोरी की याद है कि वो कब्रिस्तान और बंदे का वहाँ पर दरख्त के ऊपर बैठना, ये मुझे याद है इतना हल्का फुल्का। अच्छा, उसकी बंदे की जो उम्र, हमने जो उस वक्त स्टोरी की थी, क्या हमने स्टोरी में ये डिफाइन किया था कि उसका मर्डर हुआ था उस वक्त? नहीं, ऐसा कोई जिक्र नहीं था। ऐसा कोई जिक्र नहीं। तो ये जो मर्डर हुआ ये फिर यहाँ से स्टोरी क्लियर, यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई है। ओके। और वो जो हमजाद वहाँ बैठता था, कभी उसने इस तरह के कोई साइंस दिए? नहीं, वो सिर्फ मेरे पास आता था, और वो भी मेरे पास सिर्फ 1 या 2 बार आया था। और एक बार तो मैंने स्टोरी में शेयर किया था कि वो मेरे साथ आया था। मैं बल्कि मुझे कब्रिस्तान में बुलाया गया था, ये जो मैंने तुम्हें बताया था कि मैं उस कब्रिस्तान में गया था। और एक बार मेरी वहाँ पर मुलाकात हुई थी। एक बार मैंने उसको देखा था जब वो एक बर्गर वाला है, उसके पास बैठ के बर्गर खा रहा था, और एक बंदा जो मेरे सामने बैठ के फ़ोन यूज़ कर रहा था और जो मुझे देख के और अजीब सा हो गया और भागा, और जिसकी शाम में डेथ हो गई थी। तो उस वक्त वो हमजाद मुझे 2 बार नज़र आया, उसके अलावा मुझे नज़र नहीं आया कभी। मुझे आशी अब चीज़ें जिस तरह से पहले होती थी उस तरह से अब नज़र तो एक अलग बात है, लेकिन उस तरह के इंसिडेंट्स नहीं होते। अभी जैसे एक छोटा सा शायद मैंने बताया नहीं बताया ये किस्सा कि मैं शायद एक स्टोरी में मैंने बताया कि मैं जा रहा था जॉब पर, तो वो एक ड्राइव कर रही थी औरत, और वो ड्राइव करते हुए उसने मुझे क्रॉस किया। ये था किस्सा जो हम सोराबगुड़ से आगे जाते हैं ना, जब हम ये मोटरवे पर मोटरवे से पहले का बात समझ लो ये कि मैंने गाड़ी यू टर्न से कट ली है, तो मुझे एक औरत ने गाड़ी क्रॉस की और मुझे देख के ऐसे स्माइल की उसने। हाँ, वो किस्सा आपने बताया था। स्माइल करते चली गई और मैंने पहचानी नहीं। मैंने कहा शायद कोई जान पहचान वाली हो। खैर, मैं आगे निकला। जब आगे निकला तो देखा वही गाड़ी, तो उसमें वो मर्द, वो फ़ोन पे बात कर रही थी। मर्द जो है वो फ़ोन पे बात करता हुआ मुझे स्माइल कर रहा। तो मैं तो कहा कि भाई ये हेलो क्या।
तो लाइक इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी, या यूं बताऊं कि मैं जब जॉब पर जा रहा था तो एक लंबा चौड़ा नंगा आदमी रोड के बीच में खड़ा हुआ था, लेकिन जिस तरह से मेरे साथ होते थे इंसिडेंट्स वो नहीं हो रहे, जिसमें मुझे नुकसान होता था, कभी बॉडी ब्लीड कर रही है, कभी कुछ कर रहा है, या घर पे मेरे बहुत ज़्यादा उनका आना जाना है, वो चीज़ें कंट्रोल्ड है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बता, जो आज की स्टोरी हमने सुनी उसमें आपने बताया कि ब्लड हाँ स्पॉट्स हाँ और उसके बाद पैरों के निशान, जैसे बिल्कुल। बच्चे के पैर के निशान है। नहीं, इतने तो होंगे ना, और वो हील, समझो हील का, हाँ, अगर पाँव कट्टा है तो कैसे हील रखी जाती है ना, अच्छा, तो कुछ उंगलियां हील। अच्छा, मज़े की बात मैं दिखाऊंगा तो वो थोड़ा वियर्ड है, आप देख लीजिएगा कि वो कभी मुझे पाँव लग रहा है, कभी मुझे किसी जानवर का वो लग रहा है, स्टेम पाँव का, जैसे अच्छा। जानवर का पाँव, तो मतलब खुर जिसे कहते हैं हम। तो ऐसा फील नहीं हो रहा था कि मतलब किसी बच्चे का पैर हो नहीं, गया? नहीं, नहीं, अच्छा, ठीक है, क्योंकि मैं ये सब सोचना चाह रहा, मैं इस पे ये सोच रहा था कि अगर बच्चे का पैर है तो उसके साथ उसका क्या मंतक है। हाँ नहीं, बच्चे का नहीं है। और वो जो बंदा आपके साथ बैठा बताकर, वो भी पक्की एज का आदमी था, हाँ, बड़ी एज का, वो भी और बड़ी, वो जो हमजाद था वो भी बड़ी एज का आदमी था। माना समझ लो कि ऑलमोस्ट दोनों एक एज के एक होंगे। ही एज के होंगे। और ये भी हमजाद था। ये भी हमजाद था, लेकिन ये नौजवान था। ओके, ये उससे नौजवान था। हाँ, उससे नौजवान था। और ये जिसकी डेथ, मतलब ये मर चुका था। ये मर चुका था। अच्छा, मतलब दोनों पार्टियां मर चुकी थी और ऐसे ही है। दोनों के हमजाद थे वो। हाँ, इसने उसको मरवा दिया और मरने के बाद इसको टॉर्चर चल रहा अब मैं तुम्हें एक हमजाद का मजे का एक किस्सा सुनाता हूँ। हमजाद का मजे का किस्सा ये है कि एक बंदे ने मुझे कॉल की और मुझे कहने लगा कि यार काशिफ भाई, मुझे ना रात को 3 बजे मेरी आँख खुली और मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ ऐसा कि जिससे मैं जो डिप्रेस हूँ वो मेरा डिप्रेशन ख़त्म हो जाए। तो कहने लगा कि मैंने पहले तो उठ के मोबाइल यूज़ किया, टीवी देख ली, समझ में नहीं आया। फिर मैंने कहा मैंने वज़ू किया, वज़ू करके और मैं कुछ आयत रैंडम पढ़ना मैंने स्टार्ट की। आयतें पढ़ता रहा तो मुझे मेरे कान में आके किसी ने मेरा नाम लिया। तो कहने लगा जब मेरे कान में आके किसी ने मेरा नाम लिया तो मैं डर गया। अब मैं पढ़ रहा हूँ, आयतें पढ़ रहा हूँ, उसी दौरान, आयतों के दौरान कहने लगा मुझे डर लगा। मुझे लगा शायद जो मैं पढ़ रहा हूँ कहीं कोई वजीफ़े का तो अमल नहीं है, इस तरह से अलग अलग जगहों से मैं आयतें पढ़ रहा हूँ। कहने लगा मैंने काशिफ भाई वो सारी तस्वीर रख दी और वो आयत वायत पढ़ना मैंने बंद कर दी और जाके बिस्तर पे मैं सो गया। जब बिस्तर पे सो गया तो फिर मेरे कान में आवाज़ आई, जैसे तुम्हारे कान में कोई आके बोले आशी आशी, इस तरह की कोई आवाज़ आई। तो मुझे आवाज़ देके उसने जगाया, मैं उठ के बैठ गया। अच्छा, जब उठ के बैठा तो कहने लगा कि आसपास तो कोई नहीं मेरे। अब मुझे डर लगना शुरू हुआ। मतलब डर मुझे इतना लगा कि मुझे नंबर 1 आना शुरू हो गया। मुझे यूरिनेशन की तलब हो गई कि मैं यार यूरिनेट करके आऊँ। और कहने लगा मैं वॉशरूम गया। बोला मेरी आदत है, मैं बाल ऐसे ऐसे करके जब भी वॉशरूम जाता हूँ तो शीशा लगा होता है, मैं बाल ऐसे ऐसे करके बनाता हूँ। तो मैंने यूरिन पास करके और फिर अपना हाथ वाथ धो के वही हाथ गीले अपने बालों पे लगाए। तो हाथ जब बालों पे लगाए तो शीशे में देख रहा था तो मैं तो नॉर्मल था, लेकिन जब मैंने हाथ निकाले, लेकिन जो सामने शीशे में था वो अपने ही हाथों में बालों में हाथ घुमा रहा था। खैर कहने लगा मुझे वहाँ पे बड़ा वो हुआ और मैं वहाँ से भागा चीखता और माँ के पास गया। जब माँ के पास पहुँचा, माँ को सारा किस्सा बताया तो माँ ने कहा अच्छा कोई बात नहीं बेटा, तुम इधर मेरे पास ही सो जाओ। कहने लगा मैं माँ के पास सो गया। जब माँ के पास सो गया तो थोड़ी देर के बाद कहने लगा कि माँ के कमरे का दरवाज़ा खुलता है और माँ बाहर से अंदर आ रही है। मुझे आके कहती है कि तू यहाँ क्यों सो रहा है भाई, खैर तो है? तो कहता है काशिफ भाई जब मैंने करवट लेके देखा तो मेरे बराबर में कोई भी नहीं था। तो भाई ये शेप शिफ्टर्स होते हैं इस तरह से, ज़रूरी नहीं कि हमजाद हो, शेप शिफ्टर्स होते हैं। मेरी दो माँ। और अभी मेरे साथ लाइक मेरा जो हैदराबाद वाला घर है और वहाँ पे मैं आशी को पता है पहले ऊपर पोर्शन पर था, अब नीचे आया हूँ। तो अब वहाँ पर क्या होने लगा है, मैंने ये 2 हफ्ते से नोट किया है
कि जो मेरा बेडरूम है जिसमें मैं होता हूँ, अकेला ही होता हूँ मोस्टली, तो जो रेलिंग वाला बाहर दरवाज़ा है वो लिटरली खुलता है, ठीक है। अब आप जैसे हम इस कमरे में बैठे हैं, तो जो बाहर कोई आएगा जाएगा तो वो रेलिंग वाला दरवाज़ा खोलता है तो आवाज़ आती है उसकी दरवाजे की। और वो इतना आसान नहीं होता कि हवा में खुल जाए। नहीं, उसका रबड़ बड़ा टाइट है, वो तो जोर लगा के खुलना पड़ता है ना। तो वो दरवाज़ा खुला, आवाज़ आई, उस वक्त रात के कोई 2:30 बज रहे होंगे। मैंने कहा यार कहीं बाबा तो नहीं है, मतलब बाबा की भी तबीयत डाउन चल रही होती है। मैंने कहा यार बाबा तो नहीं है। मैंने लाइट ऑन की, उठ के बाहर गया, बाहर कोई नहीं, दरवाज़ा बंद। यार ये बड़ा अजीब सीन है। खैर मैंने कहा हो सकता है वहम हो। मैं आके वापस सो गया तो दोबारा ये हरकत हुई। मैंने कहा यार छोड़ो, भाड़ में डालो, जो भी है खैर वो तो मैंने उस रात तो ठीक है इग्नोर कर लिया। जनाब इस बार आज दिन में मैं सो रहा था तो फिर वो दरवाज़ा खुला। अब दिन में तो कोई भी आ सकता है, नीचे समीउल्लाह वाले बाबा लोग ये सारे, तो दिन में, और मेरा वो लड़का काम वाला अजीम वो आता रहता है, सोलर स्विच करता है और इस तरह से। तो दिन में आवाज़ आई रेलिंग का दरवाज़ा खुलने की। मैंने कहा यार अब पता नहीं कौन है नींद ख़राब कर। मैं निकला तो कोई नहीं था। अच्छा भाई, फिर वापस चला गया, फिर दोबारा दरवाज़ा खुला रेलिंग वाला। अब मैंने क्या किया, मैं दरवाजे के पास ही उधर खड़ा हुआ था। जैसे ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, मैंने जैसे ही दरवाज़ा अपना वाला ये रूम का खोला तो वो दरवाज़ा बंद था, कोई रेलिंग दरवाज़ा नहीं खोला था। मैंने रेलिंग वाला दरवाज़ा खोल के बाहर निकला, सीढ़ियों पर देखा, ऊपर नीचे कोई नहीं था। फिर उसके बाद जो है जनाब, मैं सीढ़ियाँ चढ़ के, दोपहर की बात बता रहा हूँ, दोपहर की सीढ़ियाँ चढ़ के मैं अपने वाले पोर्शन पर गया। जब मैं अपने वाले पोर्शन पर गया तो मैंने देखा एक लंबा चौड़ा बिल्ला, काला, सही है। वो एक बाहर पेटी पड़ी, मेरी बैटरीज लगी हुई है सोलर की, उसके सामने एक बड़ी पेटी बॉक्स पड़ा हुआ है, मुराश के लिए मैंने रखवाया था, उसके सारी चीज़ें उसमें होती थी बचपन की। तो वो उस बॉक्स की तरफ गया और वो वहीं गायब हो गया। अच्छा, ये ऐसा होने के बाद, खैर अब ये नॉर्मल है मेरी नज़र में, शायद आम कोई बंदा देखे, या जिस तरह से वो हम शोएब दायो के पास से आए थे और वो जो आके अटैक हुआ था, वो सारी चीज़ें, तो ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर ये हुआ कि जब मैं तुम्हारी तरफ आ रहा था तो मैं फिर ऊपर पोर्शन में मेरे कपड़े वपड़े मैंने कुछ रखे हुए हैं, तो मैंने जाके वहाँ से अपनी टी शर्ट वगैरह निकाली। और तो जनाब जब वहाँ से वो निकाल रहा था तो एक मेरा बेडरूम है ऊपर, एक बाहर से एंट्रेंस है, एक कॉरिडोर जा रहा है, उसके बीच में मैंने दरवाज़ा लगवाया हुआ है, उस तरफ एक और कमरा है, फिर एक छोटा सा पोर्शन है, फिर एक वहाँ किचन है, अमेरिकन किचन जैसे ओपन किचन होता है। किसी ने धम 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 दरवाजे पे शुरू कर दी। कौन सी, शीशे वाले दरवाजे? नहीं, उस पे लकड़ी के दरवाजे पे। अच्छा। दम 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 दम। लिटरली मैं लाइफ में बहुत कम डरा हूँ, लेकिन वो जो मुझे डर लगा ना आज, पता नहीं क्यों लगा, या अचानक बंदा अपने माइंड में होता है, बजना एक चीज़ शुरू हो जाए, नेचुरल है यार इंसान के साथ। वो जब बजा तो यूँ समझ लो मेरी दिमाग की हालत जो है ना उस वक्त बिल्कुल मैं सख्ते में आ गया कि ये क्या है, क्योंकि दरवाज़ा बंद था और जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी वहाँ कोई होता नहीं है। खैर मैंने जब थोड़ा सा अपने आप को संभाला तो मैंने उसको कहा, भैया मैं अपने सामान लेने आया हूँ, तुम लोग नीचे थे, अब तुम ऊपर आ गए हो, ठीक है, तो अब ये है कि थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, मैं जा रहा हूँ। खैर उसके बाद मैं निकल के और अपने काम काजों में लग गया। तो ये छोटे छोटे हादसे होते रहते हैं। और आप लोगों के स्टोरीज़ काफ़ी मेरे पास इंस्टा पर भी आई हुई हैं और ईमेल्स पर शायद तुम्हारे पास भी आई हुई होंगी। एक बंदे ने ईमेल की थी आज। अच्छा, तो वो स्टोरी, उस ईमेल में खाली 4 अल्फाज लिखे हुए थे। क्या? डॉक्टर काशिफ को बोलो मुझे भूत दिखाए। यार ये कैसी छोटी मोटी फरमाइशें कैसे लेके आते हैं यार। सोचते भी नहीं यार, आ जाते हैं यार। मेरे भाई
वैसे नॉर्मली हम अगर भूत में दिखाऊंगा आप लोगों को, हाजिरी करवाऊंगा मैं एक बार। नहीं, किसी एक नॉर्मली बंदे अगर पर। आप लोग अपने घर में भी अगर आप हल्की फुल्की कभी चीज़ देख लोगे ना, यकीन मानिए आपने कभी चीज़ें देखी नहीं है, जब आपके सामने आएंगी तो हवा खुश हो जाती है। मेरे साथ हो चुका है। तो पहले मैं इस पर एतबार नहीं करता पता था, ही क्या ऐसी, फिर जब मेरे सामने वो चीज़ें हुई तो मैंने कहा हो। पता ही क्या मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ हमारे जो दोस्त या कोई जानने वाले, कोई भी जो विलिंग हो, जी। जो जिसमें इतने गट्स हों, तो उसको ना किसी दिन बिठा के लाऊंगा मैं हाजिरी जिनकी। तो बुलाऊंगा, बोलूंगा भाई आओ तू ज़रा दिखा लोगों के, तो तू क्या कर सकता है। मज़ा तब आएगा। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, दुआ किया करें यार मेरे लिए, आशी के लिए। कभी कभी हम बड़े परेशान होते हैं, और अभी तो हर अल्लाह इंसान सबके लिए होता है, आसानी हाँ। फरमाए, आपके लिए भी हमारे लिए भी। लेकिन कुछ टाइम तुम्हें पता ही है पिछला जैसा जिस तरीके से गुजरा, तुम्हारे लिए भी बड़ा टफ था, मेरे लिए भी बड़ा टफ है। हमारे लिए तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह खैर करे। नहीं, अल्लाह काफ़ी माँ बाप को मुश्किल टाइम लंबी चल- लंबी आमीन। ज़िंदगी दे यार, बड़ा साया होते हैं। काफ़ी लोग हमें मैसेजेस कर रहे हैं कि आपके व्लॉग्स भी आना बंद हो गए हैं, कि भाई वो इस वजह से ही है कि घर में कुछ परेशानियां हैं, कुछ बीमारियां हैं, अल्लाह रहम करे सब ठीक हो जाए। दुआ कीजिएगा। मेरे ख्याल से अब लेंगे इजाज़त, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम लेंगे नेक्स्ट वीक हमारी तरफ से। सी आप, बाय, हाफिज़।